बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस सब्जेक्ट पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एफर्मेशन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दरअसल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? बुक्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बुक वीडियोस में आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे लॉ के बारे में बताऊंगा कि ये लॉ है क्या, किस तरह काम करता है और हमें इसको खुद पर कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी हाँ, बेसिक यही है इस लॉ की कि हमें इस लॉ को खुद पर कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही खास है और मौजू काफी लंबा है, इसलिए इस वीडियो को दो हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स बने। अगर आप इन पूरे पार्ट्स को देखते हैं तो आप इंशाअल्लाह अजीज इस पूरे लॉ को बहुत अच्छी तरह समझ भी जाएंगे और इसको खुद पर कैसे इम्पोज करना है, कैसे इससे काम लेना है, इंशाअल्लाह अजीज आप इसको भी जान लेंगे। और इस लॉ से आप वो काम ले सकते हैं, वो चीजें आप कर सकते हैं जो बज़ाहिर आपको नामुमकिन नजर आती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल आपकी थॉट्स, आपकी विल्स, आपकी ख्वाहिशात, इन सब का मजमूआ है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा किसी का बुरा चाहेंगे, किसी के लिए कुछ नेगेटिव आप सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी के हालात भी जो है ना ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड पर डेवलप होते जाएंगे। अगर आपकी सोचें पॉजिटिव हैं, थॉट्स आपकी पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ इस दुनिया में काम कर रहे हैं, अपने आप को फोकस रखते हैं, एक गोल्स, एक अचीवमेंट आपकी बनी हुई है, तो ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली आपकी उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, आपको उस ख्वाहिशात के साथ मीटअप करने के लिए आपका साथ देती है। दोस्तों, जब कायनात या ब्रह्मांड या यूनिवर्स आपकी ख्वाहिशात को आपसे मिलाने की खातिर आपकी फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज करना शुरू कर देती है और आपकी सोचें और यूनिवर्स जब एक पेज पर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम विल्स, आपकी तमाम ख्वाहिशात, आपकी तमाम सोचें वो पूरा होना शुरू हो जाती है। अब बेसिक है क्या? बेसिक चीज ये है कि आपने जो कुछ भी सोचना है या आपकी जो भी दिमाग या ब्रेन में, राइट साइड का ब्रेन और लेफ्ट साइड का ब्रेन, एक्चुअली हम हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारा काम करता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड में हमारी जो रोजमर्रा की बातें हैं, रिपीटिशंस हैं, वो हमको याद है कि हमें सुबह उठना है, काम पे जाना है। ये एक भेड़ चाल, जो भी आप कह लें इसको, कि हमारी जिंदगी की जो भी भेड़ चाल है वो राइट साइड के जो ब्रेन है या आपका कॉन्शियस माइंड है, उसमें वो सब कुछ आपकी हार्ड डिस्क में लिखा जा चुका है। लेकिन जो आपकी रियल हार्ड डिस्क है दिमाग की, लेफ्ट साइड का ब्रेन, सब कॉन्शियस माइंड, राइट, जब राइट साइड का माइंड आपका, राइट साइड का दिमाग जो है, राइट साइड का ब्रेन जो है आपका, वो तो एक्टिवेट है ही है आपका ऑलरेडी। लेकिन जब तक आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, आपकी सोचों को वो रिपीट करना शुरू नहीं करेगा, आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब कमांड्स नहीं देंगे, तो दोस्तों किस तरह जो है ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जब आपकी ख्वाहिशें, आपकी सोचें बार बार रिपीट होंगी, उनकी कमांड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को जाएगी, लेफ्ट साइड वाले ब्रेन को जाएगी, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी। आपका लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा उस वक्त जब आपका राइट साइड का ब्रेन जो है वो बार बार उसको, आपकी सोचों को, आपके थॉट्स को उसकी तरफ पुश करेगा। जब ये पुश होना शुरू हो जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी। आप कायनात से, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से अपना हक, अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे। तो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड के जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन मिलकर आपकी थॉट को और आपकी ड्रीम्स को चैनलाइज करते हैं, तो आपकी ख्वाहिशात और सोचें ऑटोमेटिकली पूरी होना शुरू हो जाती हैं। ये कानून कशिश है,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ एफर्मेशन है। चीजों को अपनी जानिब खींचना, चीजों को अपनी जानिब लाना, उनको अपनी जानिब माइल करना। वो आप एक नॉर्मल सी मैं आपको मिसाल देता हूं दोस्तों। आप किसी लड़की को ही पसंद करते हैं, किसी से आप मोहब्बत करते हैं, जब तक आप उसके बारे में बार बार नहीं सोचते, वो चीज डेवलप नहीं होती। आप उसके बारे में जितनी शिद्दत से सोचेंगे, जितनी ज्यादा आपकी सोचें उसकी तरफ जाएंगी, आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस, आप सोते में जागते में आंखें बंद करके जब आप उसको विजुअलाइज करना शुरू हो जाएंगे, बेसिक चीज आ गई है अब, विजुअलाइजेशन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीजें तभी आपकी जानिब जो है वो खींचती हैं, आपकी तरफ आती हैं, जब आप उनको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। उन वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं जो दूसरी चीजों को खींचता है। आप मकनातीस हैं, आप एक चुंबक हैं इस ब्रह्मांड की जिस भी चीज को आप ख्वाहिश करेंगे पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव जो है वो आप अपने आप को विजुअलाइज करके चलेंगे, आप मैग्नेट हैं। वो लव मैग्नेट आप हैं, आप वेल्थ मैग्नेट हैं। आप किसी भी चीज को अपनी जानिब खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपनी जानिब जो है ना वो घसीट के ला सकते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपकी थॉट्स, आपके दिमाग की विजुअलाइजेशंस और आपकी कंसंट्रेशंस का मजमूआ है, जो दूसरी चीज में एक वाइब्रेशन पैदा कर देता है, उसमें हलचल मच जाती है, उसका सोचें भी, उस वो चीज भी आपकी तरफ जो है वो खींचना शुरू हो जाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जी हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिस तरह मैग्नेट के दो हैं, ये आपकी सोचें और आपकी विजुअलाइजेशन ये भी इसी तरह है। सोचें आपकी कहीं है, विजुअलाइजेशन आपकी नहीं है। आपकी विजुअलाइजेशन और सोचें जब इकट्ठी होंगी तो लोहा खींचता है जिस तरह मैग्नेट की तरफ, तो आपकी ख्वाहिशें भी आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएंगी। जब आपकी सोच और महसूसात एक हो जाते हैं और यही सोच एक वाइब्रेशन जनरेट करती है जो आपकी थॉट्स को हकीकत का रूप दे देती है। आपकी सोच और आपके ख्यालात इस कानून कशिश से हकीकत बनकर उभरते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अपने ख्यालात को हमेशा समझदारी से मुंतखब करें, ना कि फजूल गल्ला फजूल चीज़ां कि अपना जड़ा ना बेड़ा गर्क करो। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आपकी सोचें नेगेटिव हैं, हर वक्त आपने रोना धोना ही है कि मर गए, लुट गए, बिल आ गया, बच्चों की फीसा नहीं दित्तियां गईयां, घर का खर्चा नहीं चलता पाया, कितों पैसे लियावा, की करा, कितने जावा, और आ हीरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अपनी मुट्ठी में है। और ये नहीं आप सोच रहे कि यार ये हीरा जो मेरे पास है मैं इसको इस्तेमाल में ले आऊं, इसको मैं खर्च कर लूं, जबकि रोना धोना आपने रिपीटेशन में लगाया हुआ है, रिपीटेड आप रो धो रहे हैं। तो जब आप जरूरत के वक्त मुट्ठी खोलेंगे उस हीरे को इस्तेमाल करने के लिए तो वो कोयला बन चुका होगा। और दूसरी तरफ अगर आपकी थॉट्स जो है वो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप अच्छा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में भी, लोगों के बारे में भी, या जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और कायनात अल्लाह ताला की जात मुझको नवाजेगी। तो और जो मेरे हाथ में है ये कोयला नहीं है, एक हीरा है, और वो वक्त जरूरत ये काम पाएगा, और वो वक्त जरूरत यकीन करें कि वो कोयला जो है वो भी हीरा बन चुका है इंशाल्लाह। सोचो पे है आपकी कि आपकी सोचे किस साइड पे जाती। दोस्तों आपकी लगन, आपकी जुस्तजू कोयले को हीरा बना सकती है इंशाल्लाह। ये पार्ट सिर्फ इसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रो ही आपको दूंगा, इंट्रोडक्शन है। अगले इसके जो पार्ट्स बनेंगे इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो चीजें, ये जो मेथड काम करते हैं, जैसे इसमें 369 का मेथड है जिसको उर्फ आम में निकोला टेस्ला का मेथड किया जाता है। 369 जिसको निकोला टेस्ला ने खुदा की उंगलियां कहा, वो उस मेराज तक 369 से काम लेने की उस मर्तबे तक पहुंच गया था कि उसने उस 369 के वो राज खोज लिए थे जो मेरे और आपकी अभी सोच और समझ से भी बाहर है। खैर, इसमें सबसे मशहूर मेथड जो है वो 369 है। उसके बाद हम इसमें करते हैं वाटर मेथड, 369 मेथड,
222 का मेथड, यानी कि 222 का मेथड, 333 का मेथड, 444 का मेथड, 555 का मेथड, 777 का मेथड, 888 का मेथड, 999 का मेथड। इंशाअल्लाह अजीज अगले पार्ट्स में इस पे शेर हासिल बहस करेंगे। इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये मेथड्स किस तरह काम करते हैं, इनका यूज क्या है, आप इनको किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मुबाहला नहीं है, ये हकीकत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके ख्यालात वो मुस्बत हो या मनफी, आपके ख्यालात मुस्बत हो या मनफी, वो एक खास फ्रिक्वेंसी पे जाके जो है ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपको इस जिंदगी में वही कुछ मिलता है जो आप इस यूनिवर्स से, इस कायनात से फियरलेस होके, बेधड़क होकर मांगते हैं। अगर आप अपने गोल अचीव करना चाहते हैं तो हिम्मत करें, इस कायनात से मांगें। ये यकीन रखें कि आपकी सोच से भी ज्यादा यूनिवर्स आपको देगी। ये ब्रह्मांड आपको इतना कुछ प्रोवाइड करेगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये कायनात एक डोनर है और आप इसमें रिसीवर हैं। डोनर से आप जितना भी ले सकते हैं, जितनी भी डोनेशन आप उससे निकलवा सकते हैं वो निकलवाएं। ये रिसीवर पर डिपेंड करता है, ये हम और आप पर डिपेंड करता है कि हम डोनर से कितना निकलवा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा जर्फ क्या है, हमारा प्याला क्या है। जर्फ कहते हैं प्याले को, या अपने जो अंदर वजूद में आप कितना कुछ समा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। और ये भी मैं आपको बता दूं कि साइंस भी इसको अभी नहीं मानती, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आज से नहीं, सदियों से ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इस तरह के ये काम करता है, इतनी जल्दी असर करता है कि जादू भी इसके आगे हीच होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाएं तो जादू इसके आगे कुछ भी नहीं। इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, ये सिर्फ आपके ख्यालात और सोचे हैं जिनको आपने विजुलाइज करना है और चैनलाइज करके कायनात के सामने पेश कर देना है। दिमाग में सोचों को इकट्ठा करना है, एक चीज पर एक वक्त में आपने जो है ना फोकस रखना है, ना कि आपके ख्यालात, आपकी बातें, आपका जहन गुड़ 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 चलता पे यार नौकरी भी मिल जाए, अच्छा वाली छोकरी भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, अच्छा थले गड्डी भी आ जाए, लेमोजीन या BMW आ जाए, चलो नहीं तो मेहरान ही लग जाए। ठीक है, इकट्ठी चीजों को नहीं चला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा आपने एक वक्त में एक चीज का फोकस रखना है, अपने माइंड में एक चीज रखनी है और कायनात से उसी को मांगना है। इसका बेसिक तरीका ये है कि आपने ये नहीं या विजुलाइज करना कि जी सपोज आपने वो गाड़ी ही लेनी है, ठीक है, और वो गाड़ी आपकी ड्रीम कार है जी, किया स्पोर्टेज है, सुजुकी है, या XYZ कोई भी गाड़ी है, करोला है, होंडा है, कुछ भी है। आपने ये नहीं कहना कि या अल्लाह पाक, या ये एफर्मेशन या ये आपने थॉट्स नहीं बनानी कि जी मैनू गड्डी मिल जाए, कायनात मैनू गड्डी दे दे, कायनात मैनू जो है ना ये गड्डी दे दो। नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने हमेशा थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड चलना है, थोड़ा सा मुस्तकबिल में जाना है। और ये इस तरह आप एक अच्छा सा सेंटेंस अपने मकसद का बनाएंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस ये गाड़ी मिल गई, मेरी ड्रीम कार मुझको मिल गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अल्लाह पाक, मुझे फलां लड़की से, फलां लड़की मुझसे मोहब्बत करने लग पड़ी, या फलां लड़की से मेरी शादी हो गई। आपने किसी को, एक मिसाल है, इसी चीज को इमेजिन करना है कि जी मेरी शादी फलां लड़की से हो जाए, किसी से आप मोहब्बत करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं उससे, तो आपके माइंड में थॉट्स यही चलनी चाहिए। और आपका जो एफर्मेशंस आपने जो दोहरानी है, जो आपने लिखनी है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना एफर्मेशंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आपने चीजों को रिटर्न करना है। वो मेथड्स के हिसाब से अगले पार्ट में जब हम जाएंगे तो मैं आपको उनका तरीकाकार समझाऊंगा कि जी आपने किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह आपने इन चीज़ों को लिखना है, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लेंथी हो रही है और इसलिए इसको मैं पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड करना चाहता हूँ। खैर, आपने इस तरह की, या अल्लाह पाक, जिस तरह मैं जी ये चाह रहा हूँ कि मुझे अगर आने वाली 15 तारीख तक जो है ना मैंने किसी को पेमेंट करनी है सपोज, और मुझे 2 लाख या 5 लाख रुपए की ज़रूरत है,
उसका सिंपली और छोटा सा सेंटेंस यही बनेगा, थैंक यू डिवाइन, आई रिसीव, थैंक यू डिवाइन, आई हैव रिसीव्ड 5 लाख रुपीज ऑन 15th February। थैंक यू डिवाइन, आई रिसीव 5 लाख ऑन 15th February। सिंपल सा छोटा जितना सा, लेकिन इसमें आपने अल्लाह ताला की जात को, कायनात को, यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को शुक्रिया कहना है, थैंक यू कहना है। थैंक यू के बगैर काम नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थैंक यू के बगैर कोई काम। कायनात का आप जितना ज्यादा शुक्र अदा करेंगे, जितनी ज्यादा आप जो है ना वो कायनात की मेहरबानी करेंगे, उतना ज्यादा कायनात होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लाइन शकरा तुम लाजीदानकुम, लाइन का फरा तुम इन अजाब लशदीद, तुम जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे मैं तुमको उतना ज्यादा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, तुम कुफर करोगे, मेरी कुफरानी नेमत करोगे, तो मेरा अजाब बहुत शदीद। दोस्तों, कुफरानी नेमत और नाशुक्री, अल्लाह ताला, देखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कहां से हम शुरू हुए हैं, और बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबसे बेसिक 369 555 222 777 वाटर मेथड, जो भी है, किताबें क्या कहती हैं, निकोला टेस्ला क्या कहता है, मुख्तलिफ वीडियोस में लोग क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरे लिए बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, शुक्रगुजारी। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये नवाज दिया, तूने मुझे ये दे दिया। और यकीन जाने अल्लाह ताला मुझे वहां से देता है, मेरी वो जरूरत, मेरी वो ख्वाहिश इस तरह पूरी हो जाती है कि मैं खुद बाज का हैरान और परेशान रह जाता हूँ कि या अल्लाह पाक तेरे कितने करम है मुझ पर। मैं एक चीज को सोच रहा हूँ, मैं एक चीज को अभी देख रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, तूने इस चीज को कर दिया, मुझे ये चीज दे दी। क्या है, शुक्रगुजारी। अपने अंदर शुक्रगुजारी का मादा पैदा करें दोस्तों। रोना धोना ना खुद अपना सुने, ना लोगों का सुने। आप किसी के पास जाके बैठ जाते हैं, वो आपको अपना रोना धोना सुनाना शुरू कर देता है, जी कि मर गए, लुट गए, फीस नहीं है, पैसे नहीं है, या आप खुद ही जो बैठे हैं, खाना खाने बैठे हैं, पानी पीने बैठे हैं, वहां पे आप शुरू हो गए जी, यार पैसे नहीं है, काम नहीं है, फीस कितों देंगे बच्चे दी, बिल कितों जमा करवाना है। वो आप क्या खा रहे हैं, क्या अपने अंदर लेके जा रहे हैं दोस्तों, नखुसत, बदकिस्मती। रीड ऑफ करें अपने आप से, दूर करें किसी की भी नखुसत, किसी की भी जो है ना वो रोना धोना मत सुनो। ना अपने आप से रोना धोना जो है ना वो करें, ना अपना रोना धोना किसी को सुनाए, ना किसी का रोना धोना खुद सुने। आप किसी का रोना धोना बैठने सुनते बैठते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसकी बदकिस्मती, उसकी नफूसत, उसकी परेशानी, उसकी नेगेटिविटी, उसके जितने नेगेटिव वाइब्स हैं वो आप सारी इम्पोज कर रहे हैं खुद पर, और खुद पे जो है ना वो नफूसत तारी करके, बदकिस्मती उसकी लेके, नेगेटिव एनर्जी सारी लेके आप अपने घर पे जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं, वो आप अपना चलता चलाया काम भी बंद कर लेते हैं। इस तरह आप अपने घर में बेबरकती और नफूसत मेरे जो है ना वो खुद जमा देते हैं। कुछ तो ना अपना रोना धोना किसी को सुनाए, ना किसी का शुक्रगुजारी का मतलब है। शुक्रगुजारी सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्पीडी काम करता है, इस तरह इसकी जो स्पीड है कि वो रॉकेट स्पीड भी कुछ नहीं होगी इसकी आगे। आप जितनी मर्जी दुआएं मांग लें, जितना मर्जी आप गिड़गिड़ा लें, जब तक आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र नहीं है आपके अंदर कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे एग्जिस्ट दी, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने मुझे पानी पीने के लिए, तेरा शुक्र है मैं इस तेरी कायनात में सांस ले रहा हूँ, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मैं इसके हलाल खा रहा हूँ। ये शुक्र जो है ना सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसको अपनी जिंदगी में इम्पोज करना शुरू करें, आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होंगे, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन खुदारा ना खुद पे जो है ना नेगेटिविटी इम्पोज करें, अपनी नेगेटिव बातें, अपने सड़ियां गल्ला, अपना रोना धोना अपने आप पे जो है ना इम्पोज मत करो। अगर यह करना है तो फिर भांडे च बढ़ो। आहो, इस वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ टाइम ही होना है जब आपके अंदर शुक्रगुजारी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एफर्मेशंस, आपकी एफर्मेशंस उस वक्त काम करेंगी, आपकी वाइब्रेशन उस वक्त कायनात के आगे जो है ना वो जाके डुबकी बजाएगी, तो जनाब कायनात में हिलाएगी, वाइब्रेट करेगी। ठीक है, जब कायनात को वाइब्रेट करेगी, कायनात आपको बेहिसाब देगी। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद मत होना। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जब डुबकी ऐसी बजा रहे हैं, अल्लाह ताला को मांग रहे हैं, अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। भाई क्यों झुटलाएं, कायनात दे रही, रब दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे, सिखा रहे हैं। मालिका तेरा शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह, शुक्र अदा करना सीख। सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों वीडियो 20 मिनट से एक्सीड कर चुकी है, इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला यहीं से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 369 मेथड पर, 555 मेथड पर और वाटर मेथड पर इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।